जी नमस्कार, मैं शुभम पांडे। आप देख रहे हैं श्री सुमंत न्यूज, सत्य की पराकाष्ठा, किसानों की आवाज। अभी हम मऊगंज जिले के अंतर्गत हैं और ये मऊगंज जिले के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो देव तालाब आता है और नईगढ़ी तहसील जनपद पंचायत नईगढ़ी के अंतर्गत है। यहाँ से हम निकल ही रहे थे कि यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं पंप में, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं, इन लोगों से बात करते हैं कि यहाँ की क्या कुछ राजनीति चल रही है और किसका किसके साथ टक्कर है, टकराव है, मीन्स जो अभी चुनावी माहौल है, इस पर बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम द्वारिकापुरी है। हाँ, विधानसभा क्षेत्र देव तालाब से हैं। जी, अच्छा, किसका समीकरण बन रहा है, किसको विधायक बना रहे हैं आप लोग? कांग्रेस का। कांग्रेस के साथ में? जी, क्यों, ऐसा क्या है? बीजेपी से क्या आपको क्या ऐसी दिक्कतें हैं भैया? हम लोग किसान हैं सर। किसान हम लोग महंगाई की वजह से हमारा लोगों का कमर टूट गया है। हम लोग माने कहीं के नहीं रह गए, न लड़के बच्चे पढ़ाने लिखाने लायक रह गए, न अब प्रकृति भी साथ नहीं दे रही है। तो न सरकार की तरफ से कुछ फायदा हो रहा है, न खाद टाइम पर मिल रहा है, न कुछ हो रहा है। अच्छा, बीजेपी से दिक्कतें क्या है आप लोगों को? क्यों बीजेपी को छोड़ रहे हैं? बस यही समस्याएं हैं? सबसे बड़ी महंगाई, बेरोजगारी। लड़के बच्चे कहीं पढ़े लिख लिए तो भी बाहर जाते हैं, नहीं कमाने खा पाते हैं, कहीं काम नहीं मिल पाता है। तो क्या करें सर? और क्या बोलना चाहेंगे, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को क्या कहना चाहेंगे? अब हम प्रदेश के मुख्यमंत्री को सबसे बड़ी यही है कि उन्होंने झूठी घोषणा करते हैं, कोई बात होता है तो बस हम लोगों को बेवकूफ़ समझ रखे हैं। मीन्स आपके ही मत का प्रयोग करने के बाद आप ही विधायक बनाते हैं, विधायक चुनते हैं, इसके बाद वही विधायक आपकी कोई वैल्यू नहीं समझते हैं, मीन्स आप पर ध्यान नहीं दिया जाता है, आपसे मिलने के लिए नहीं आते हैं, आपके काम काज मीन्स क्या कैसा चल रहा है वो सारी चीज़ें के लिए देखने के लिए नहीं आते। नहीं, कुछ नहीं काम हो रहा है। हम अपने सोच ली पट्टे की स्वयं की ज़मीन दे करके मध्य प्रदेश शासन करके एक यहाँ चपगमा शिव मंदिर देवरा शंकर जी का स्थान है, वहाँ के लिए रोड निकलवाने के लिए हम लोग अपने पट्टे की ज़मीन दिए और वहाँ रोड निकलवाने के लिए बोल गए थे विधायक जी, विधानसभा अध्यक्ष महोदय कई बार बोले कि हम यहाँ का रोड निकलवा देंगे, पर कुछ मट्टी पड़ गई। थोड़ा का रास्ता करीब 500 मीटर 100 हो गए, अब 200 मीटर के लगभग रोड से जुड़ने में रह गया। तो कोई दिलचस्पी ना कोई उसमें इंटरेस्ट लिए उन्होंने, या कई बार बोले, हर बार माने जब। अच्छा, मेन नाराजगी का कारण यही है आप लोगों का? विधानसभा अध्यक्ष मीन्स कहा जाए, आपके विधायक जी आते नहीं फील्ड में, देखते नहीं है, काम प्रभावित होता है, यही नाराजगी का कारण है? जी जी। तो ये तमाम बातें हैं, थोड़ा सा इधर आ जाओ भाई, थोड़ा सा। तो ये तमाम बातें हैं और भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका भैया? दिनेश कुमार तिवारी। जी, यहीं से रहने वाले हैं आप? हाँ, नहीं। अच्छा, किसको विधायक बना रहे हैं इस बार आप? पद्मेश गौतम को। पद्मेश गौतम जी। क्या समस्याएं हैं, बीजेपी से क्यों रुष्ट हो रहे हैं आप लोग? अब कौन कौन समस्या बताई, सगली तो बीजेपी की समस्या है। नहीं, खुल कर बोलिए, आप बिल्कुल बिंदास खुल कर बोलिए। थोड़ा ला है, हम आप कैसन करी, तो जब करवा रहे तो कह चुके हैं। मीन्स उनकी गलती और इनका ये, उनको खुद को भुगतना पड़ेगा, जो चीजें उनने खुद से ये की है वो भुगतना पड़ेगा। जैसे अभी 17-18 साल का टाइम निकला है, बीजेपी की सरकार रही है, सत्ता रहा है, तो उस हिसाब से कार्य नहीं किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष उनके होने के बावजूद भी कुछ नहीं देख पाए कि कुछ हुआ कि नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय क्या किए क्या नहीं किया, यही रोड बता। से काफिला तो निकलता है, बार बार काफिला निकलता, महीने में कम से कम 500 बार निकलते हैं यही रास्ते से। ये तो माल खाने के लिए है, ये तो माल खाने के लिए निकलते हैं। कैसा माल खाने के लिए? कैसा माल खाने के लिए? नहीं बताएं, कैसा माल, कहाँ से माल खाते हैं? अब इस रोड, ये रोड 2 मीटर कम हो गई, ये जो रोड बन रही है तो उसका पैसा कहाँ गया? इस रोड में एक राड नहीं पड़ रहा, साला गिट्टी भपसी का नहीं कहाँ से ला करके ये ठेकेदार लोग। चौड़ाई कम कर दी गई है, ये चीज है। हाँ, तो कहाँ गया वो, उसका पैसा कहाँ जा रहा है? नेता लोगों के पास न जा रहा है, यही न खा रहे हैं, और कौन खा रहा है? लेकिन ये जनता जनार्दन सब कुछ होती है, जनता अपने मतों का चुनाव करके जाकर के सत्ता पर बैठाती है, लेकिन जनता को ये क्या समझते हैं विधायक और सांसद, और ये चीजें जनता से छुपी हुई नहीं है। आज की जनता सारी चीजों को जानने लग गई है, समझने लग गई है, और सारी चीजें जनता को पता हो चुकी हैं। जी, आपका नाम क्या है? राजेंद्र चतुर्वेदी। जी, आप क्या बोलना चाहेंगे, किसको विधायक बना रहे हैं? परिवर्तन के साथ हैं हम सर। अच्छा, परिवर्तन के साथ है। किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं भैया? कांग्रेस की सरकार बन रही है मध्य प्रदेश में, उसी का सपोर्ट कर रहे हैं। जनता एक तरफ हो चुकी है। इससे पहले 2018 में भी परिवर्तन जनता कर दिया था, वो तो छल से इनकी सरकार गिराई गई।
और दोबारा सत्ता में आए। लेकिन इस बार पूरे मध्य प्रदेश की जनता मन बना चुकी है कि 1-2 सीट नहीं, पूरे 50-60 सीटों में 170-80 सीटें लेकर के कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। और रही बात इनकी घोषणाओं की, तो जैसे कि इनकी घोषणा है 18.5 साल इनकी सरकार रही, तो उसके बीच में कोरोना काल भी आया, वहाँ भी इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। उस टाइम पर 1000 रुपये नहीं आए बहनों के खाते में। बहनें भी जान रही हैं कि चुनाव के टाइम पर जो 1000 रुपये आ रहे हैं तो सिर्फ ये चुनावी घोषणा है, और उसके लिए ये लोग झूठी अफवाह फैला करके भ्रमित करने का ये नाटक कर रहे हैं और कुछ नहीं। अच्छा, आपके यहाँ देवतलाव विधानसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय समिति समीकरण बन रहा है? नहीं, ऐसा सिर्फ कार्यकर्ताओं का कहना है। जनता एक तरफ है, जनता कांग्रेस की सरकार लाने के लिए उस पे वोट करने वाली है इस बार, और ये कार्यकर्ताओं का काम है कि त्रिकोणीय है, चौकोनी है, ये ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आपका मेन जो आप ठीक है कांग्रेस की विधायक बनाते हैं यहाँ पर जनप्रतिनिधि जो आपके यहाँ देवतलाव विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की विधायक बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, ऐसे क्या आपके वादे हैं या आप ऐसे किन चीजों से, किन मुद्दों से लेकर के इतना आपके मुद्दों पर खरे उतरेंगे? क्या चीजें कुछ लेकर के आप इनको विधायक बनाना चाहते हैं? पिछली बार 15 महीने कांग्रेस की सरकार आई थी, उसमें से वृद्धों को जो पेंशन मिलती थी 300 से 600 कर दिए थे कमलनाथ जी। उसके बाद पुनः ये 51,000 कन्या विवाह राशि कर दिए उसी 15 महीने में। वो तो 48,000 थी शायद। नहीं, पहले 25,000 मिलती थी। अच्छा। 51,000 कमलनाथ जी किए हैं अपने कार्यकाल में। इसके बाद धोखाधड़ी करके उनके विधायक काट करके खरीद फरोख्त करके सरकार गिरा दिया। जनता ने पूरी तरह से आश्वस्त है कि हमने उस बार बनाया, लेकिन ये धोखाधड़ी करके सरकार को गिराए। लेकिन इस बार जनता खामोश है कि चुपचाप हमको कांग्रेस को 5 साल देना है, और इसी के लिए हम लोग भी परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन के साथ में हैं। जी सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तमाम बात भुवनेश्वर सिंह जी, कहाँ से रहने वाले हैं आप चाचा? चमहरिया के हैं। अच्छा, किसको विधायक बनाना चाहते हैं देवतलाव विधानसभा से? और जनता तो परिवर्तन की ओर जा रही है। परिवर्तन की ओर जा रहे हैं, मीन्स परिवर्तन में किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? अब परिवर्तन में अब क्या बताए कि किसकी सरकार बन रही है। देखिए चाचा, अभी आपके विधानसभा क्षेत्र देवतलाव की बात करें तो यहाँ पर त्रिकोणीय समीकरण बन रहा है, त्रिकोणीय समीकरण देखने को मिल रहा है। मीन्स किसकी सरकार बना रहे हैं, किसको विधायक बनाए? अब सब तो जनता तो यही सब तो नहीं चाचा, आपका मत आप बताइए, आप किसको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं? मैं तो बीजेपी। जनता किसको जाएगी, कहाँ जाएगी, क्या करती है? आप भी स्वतंत्र हैं, आप एक मतदाता हैं, स्वतंत्र हैं। हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी का मेंबर चुनना चाहते हैं। अच्छा, बीजेपी की सरकार बनाएंगे, यही है जी। और यहाँ पर तो काफी ज्यादा लोगों से हमने बात की है, तो कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए बोल रहे हैं। वो तो अपना अपना मत। हाँ ठीक है, तो बोल रहे हैं कि बीजेपी ने बहुत सारे छलावे किए हैं, खाली झूठे वादे किए हैं, झूठी घोषणाएं किए हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बुलडोजर बाबा तो सिर्फ और सिर्फ हवा में बात कर रहे हैं, तूफानी बातें कर रहे हैं, और जमीनी हकीकत ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग के लिए जब हम निकलते हैं वो सारी चीजें मिलती नहीं है, फील्ड में मिलती नहीं है। बुलडोजर बाबा तो केवल यूपी में दिखाई देते हैं, यहाँ तो नहीं दिखाई देते बुलडोजर। नकल तो की है उन्होंने ना चाचा, नकल तो की है, नकल अधूरी तो नकल कर रहे हैं बुलडोजर बाबा। नकल करने की अकल भी नहीं थी। नकल में तो अकल लगती है, ये हमारे शिक्षक भी बताते हैं जब हम विद्यालयों में जाते हैं, लेकिन इनको कौन समझाए चाचा, कौन बताएगा हमारे मुख्यमंत्री जी को नकल में भी अकल लगती है? अकल लगती है। कौन बताएगा हमारे मुख्यमंत्री जी को? झूठा आश्वासन देना ये जनता के लिए धोखा है। अगर चाचा हम भी ये चीज मानते हैं, अगर बीजेपी ने ठीक तरीके से 17-18 साल का कार्यकाल आप छोड़ दीजिए, एक पंचवर्षीय मीन्स 5 साल का एक ही कार्यकाल की बात करें तो 3 साल 2 साल 4 साल में ठीक तरीके से कार्य को किया जाए, जमीनी हकीकत में देखा जाए, फील्ड पर देखा जाए, तो जनता के साथ मिल करके कदम से कदम मिलाकर मिलते रहें और काम करें, तो आज ये जनता क्या परिवर्तन की ओर जाएगी? नहीं, 20 वर्ष से बीजेपी की सरकार है, जहाँ पे जिस राज्य में 20 वर्ष से वो शासन करे तो उसको दर दर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती वोट के लिए। नहीं है, ये बात सही है, लेकिन ये बात कब सच लागू होगी चाचा, कब लागू होगी ये बात? अगर विधायक जी, सांसद जी, हमारे प्रदेश के जो और भी मुख्यमंत्री हैं, वो सभी अपने दायित्वों को समझे, दायित्वों का निर्वहन करें, जनता से मिलते रहें, जनता इधर उधर जो परेशान हो रही है, भटक रही है। चुनाव के समय में कुछ और वादा होते हैं, चुनाव के बाद, चुनाव निकलने के बाद फिर कुछ और हो जाते हैं।
तो ये तमाम बातें, तो आप क्या कहना चाहेंगे, मुख्यमंत्री जी को क्या कहना चाहेंगे चाचा? हम मुख्यमंत्री जी को यही संदेश देना चाहते हैं कि जो जनता से वादा किया जाए, आज की स्थिति में लाइट की वही पुरानी स्थिति हो गई। हम भी किसान हैं, किसानों के साथ सरकार क्या की? हालांकि किसानों को तो कोई भी सरकारें नहीं देख रही। हाँ, नहीं सत्ता देख रही। परिवर्तन की भी लोग बात कर रहे हैं, लेकिन किसानों के पक्ष में ये सरकार भी नहीं जाएगी चाचा। ये हम बिल्कुल 98 और 100% ये बिल्कुल खुला चैलेंज के साथ कहते हैं। 20 साल का हम यही 5 साल के बाद फिर किसानों के साथ मिलेंगे, और सरकार अगर परिवर्तन भी आता है, परिवर्तन भी होती है, तो जिस तरीके से नियम कानून के अंदर ये सरकार चला रही है, इतने दिनों तक समय व्यतीत हुआ है, 20 वर्ष से ये सरकार छल कर रही है जनता के साथ में, बेरोजगारों के साथ में। तो ऐसा क्या भरोसा है, क्या जनता मींस किसान किस तरीके से भरोसा करे कि अगली जो सत्ता परिवर्तन होगी? आशा ही तो जीवन है। सिर्फ इसी के भरोसे पर सत्ता परिवर्तन? जी हाँ, अगर चेहरे बदल दिए जाए चाचा, चेहरे बदले जाए तो क्या ठीक नहीं होगा? चेहरे बदल जाए तो और बढ़िया चेहरे होगा। बदल दिए जाए, सत्ता जो परिवर्तन की मांग करती है जनता, अगर चेहरे ही बदल दिए जाएं, और शायद उनको डर रहेगा कि हर 5 साल में चेहरे बदल दिए जाएंगे, 10 साल का समय मिलेगा ज्यादा से ज्यादा, तो जनता से मिलेंगे और कुछ काम करेंगे, कुछ होगा, इससे तो हो सकता है। लेकिन जनता ये बात पर जोर क्यों नहीं देती? आज तक ये बातें क्यों नहीं उठाई जाती कि चेहरा परिवर्तन किया जाए, ना कि सत्ता परिवर्तन नहीं? इस सरकार में कर्मचारी अपने मनमानी है। किसान अगर तहसील में जाता है तो परेशान है, पटवारी से, बाबू से, कर्मचारियों से परेशान है। एक एक खसरा, एक एक नक्शा तरमीम के लिए 6-6 महीने, 1-1 साल किसान वहां पर चक्कर काटते रहता हाँ है। बिल्कुल सही बात है। ये चीजें हैं, हाँ सही बात है। ये हकीकत है, और ये चीजें शायद सभी को मालूम है, हमारे जिले के जिला दंडाधिकारी महोदय को भी मालूम होती है, और जो स्थानीय हमारे शासन होते हैं सत्ता में, सबको ये चीजें मालूम होती है, लेकिन इस पर जोर नहीं दिया जाता और अंकुश नहीं लगाया जाता। चूंकि किसान ये दर बदर भटकता रहे और किसान इसी तरीके से परेशान रहे, किसानों के हित में कोई भी सरकारें बात नहीं करती। आप देख रहे हैं श्री सुमंत न्यूज, मैं शुभम पांडे, सत्य की पराकाष्ठा, किसानों की आवाज। जय हिंद।